नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ने जाने हैं, संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति, इसके बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट वाले सवाल हम आज करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए, सबसे पहला सवाल हम जो है संख्या पद्धति का करने वाले हैं, तो वो ये रहा। पहला सवाल आता है आपका कि 999 का होल स्क्वायर माइनस के 998 का होल स्क्वायर, 998 का होल स्क्वायर। दोस्तों, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए, तो इसको हम अगर यूँ सॉल्व करें कि 999 का 2 बार गुणा करें, फिर 998 का 2 बार गुणा करें, फिर घटाएंगे, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इस तरीके से हमें नहीं करना है, हम बस इसको देखेंगे और एक ही बार में इसको कर लेंगे। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मानना है, इसको ए मानना है। ये पूरा 999 है, इसको ए मान लो, और ये 998 है, इसको मान लो बी। ठीक है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब अपने इसको सॉल्व करना है, तो कुछ मत करो, एक सर्वसमीका होती है, बस आपको सर्वसमीका जो 15 सर्वसमीकाएं हैं वो आपको मैं लिखवा दूंगा एक आध बार, तो उन सर्वसमीकाएं आपको याद होना चाहिए। तो आप किसी भी सवाल को, इस टाइप के सवाल को बड़ी ही आसानी से कर लोगे। चलिए, मैं आपको एक सर्वसमीका बताता हूँ कि ए स्क्वायर, कहीं भी अगर आपको ऐसा दिख जाए कि ए स्क्वायर हो माइनस की बी स्क्वायर हो, वही यहाँ पर हो रहा है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये एक सर्वसमीका होती है, ये आपने पढ़ी होगी कि जी इसको अपन ए माना, इसको अपन ने बी माना, तो ए स्क्वायर बन गया, ये यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से खोल लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी है, तो इसको ए प्लस बी कर लीजिए, जैसे कि 999 प्लस 998। ठीक है, ये कर लिया। दूसरे कोष्टक में इस तरीके से खोल लीजिए, ए माइनस बी है, तो 999 माइनस के 998 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है कि 999 का 2 बार गुणा करना, बस इसी तरीके से आपको करना है। इसको ए माना, इसको बी माना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सर्वसमीका होती है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। यहाँ पर आपने ए प्लस बी कर लिया, यहाँ पर आपने ए माइनस बी कर लिया, बस यहाँ पर आपको जोड़ लो। जैसे कि 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 17 की 7, एक हासिल, और 9 दूनी 18 और 1 19 की 9, फिर एक हासिल, 9 दूनी 18 और 1 19, तो यहाँ पर ये हो गया। और गुणा में इसका घट जाएगा, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, 999 से 998 आएगा, 1 मिलेगा, यानी इसका जी आंसर हो जाएगा 1997, जो कि करेक्ट आंसर एकदम। ठीक है ना, 1997 इसका ये आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जी आपको समझ में आ गया होगा। तो बस अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर कि इसी तरीके से हम सर्वसमीका से बहुत सारी संख्या पद्धति के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे बारी बारी से, तो आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए, एक दूसरा सवाल आता है कि 606 दिया हुआ है, ठीक है, और गुणा में 606 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस का 94 दिया है, और इधर भी आपको माइनस का गुणा में 94 दिया है। ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए, इसको मान लीजिए आप, वही फंडा फिर है, इसको मान लो ए, ठीक है, तो जे 106 जे भी 106, तो ए भी जे भी ए हो जाएगा। इसको मान लो बी, तो जे वाला भी बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जे यहाँ पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, क्योंकि ए का गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, या बी गुणा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, मैंने पहले बताया था, एक कोष्टक, इसका भी ये भी एक सर्वसमीका है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। इस तरीके से खोलेंगे, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो आपको कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से खोल लो। तो क्या हो जाएगा इसका, एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी 106 और 94 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 106 प्लस 94, और दूसरे क्वेश्चन में 106 माइनस 94। ठीक है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, इस तरीके से खोल लिया। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, 6 और 4 10 की 0, एक हासिल 10 हो जाएगा, और एक है 200 हो जाएगा इसका। ठीक है, और 200 में से यहाँ पर इंटू 106 में से अगर 94 जाएंगी तो 6 12 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 12 दूनी 24, और 2400 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है ना,
तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से सरल समीकरण की मदद से संख्या पद्धति के बड़े से बड़े क्वेश्चंस को देखने वाले को सिर्फ आसानी से सॉल्व कर पाओगे सिर्फ 2 स्टेप में। चलिए ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम और लेवल ऊपर करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए जैसे अपने एक प्रश्न दिया हुआ है कि चलिए अब हम एक ऐसा प्रश्न लेते हैं कि इकाई अंक वाला, जिसमें हमें इकाई अंक बताना पड़ता है। चलिए तो देखते हैं। देखिए जैसे आपको एक संख्या दी हुई है 3, 3, 4 की होल घात दी है 22 और 22 की घात दी है 25, इसकी घात दी है 22, 22 की घात दी है 25। अब दोस्तों अगर इस तरीके से आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 334 की घात 22 और 22 की घात 25, अब इसमें पूछिए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक का मतलब ये है कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा। अब दोस्तों आप ही बताओ कि अगर ये 334 है, अगर आपको इसको 22 बार अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ इसका एक तरीका होगा जिससे अपन आसानी से बता सकते हैं कि इस पूरे को सॉल्व करने पर इकाई अंक क्या आएगा। यहाँ पर 334 की घात 22 है, 22 की घात 25 है। देखो एक इसमें क्या होता है, जैसे इकाई अंक पकड़ो, इकाई अंक बताना है इसका पूरे का सॉल्व करने के बाद। तो देखो इकाई अंक पकड़ो, इकाई अंक क्या है 4 है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि इसे 4 पर अगर अपन समघात लगी हो, विषम घात लगी हो, चलो विषम ले लेते हैं, एक क्या है विषम है, तो इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा। 4 पर अगर समघात लगी हो, जैसे 2 सम है, कोई सी भी ले लो, तो इकाई अंक क्या आएगा 16, मतलब इकाई अंक 6 आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 4 पर कोई सी भी विषम घात लगाओ। जैसे अब मैंने 1 लगाया तो इकाई अंक आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। 4 पर कोई सी भी समघात लगाओ, जैसे मैंने 2 लगाई तो अपने इकाई अंक क्या मिलेगा 6 मिलेगा। कोई सी भी लगा लो, मैंने यहाँ पर एग्जाम वर्क के लिए यहाँ पे लगा ली। तो अपने ये देखना है कि 4 पर कौन सी घात है, समघात है 22, 4 पर अगर घात सम है तो इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। इसका 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बस कुछ भी नहीं है, बस इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक अच्छा सवाल कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग है, जो आपको देखने में काफ़ी बड़ा लगेगा मित्रों, लेकिन ये बहुत ही सरल है और आसानी से आप इसको कर पाओगे। मैं आपको बढ़िया तरीका इस सवाल करने का बताऊंगा। देखो एक सवाल ये है, जैसे कोष्टक लगाया, इसमें 1 आया और 1/2 आया और प्लस का 11 आया, प्लस का 1 आया और 1/2 आया और प्लस का 1 4 बार आया और 1/2 आया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। इसके सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इसको अगर सॉल्व करने बैठे तो अगर आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो तब भी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको